आज हम डिज़ाइन करेंगे एनिमेसी जजमेंट टास्क और उसमें हम एक कंपोनेंट ऐड करेंगे जिसमें हम ट्रायल बाय ट्रायल मतलब हर एक ट्रायल के बाद एक फीडबैक आएगा डिस्प्ले पे कि रिस्पॉन्स करेक्ट था या इनकरेक्ट था। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे एक वेलकम स्क्रीन से। एक हमने रूटीन ले लिया वेलकम नाम की, जिसमें हमने एक टेक्स्ट कंपोनेंट ऐड कर दिया। वेलकम टू द एक्सपेरिमेंट हमने लिख दिया, 2 सेकंड के लिए आएगा स्क्रीन पर। ओके, नेक्स्ट हम ऐड करेंगे एक इंस्ट्रक्शंस के लिए रूटीन। तो हमने एक इंस्ट्रक्शन रूटीन ऐड कर दी और इसमें हमने एक मैसेज बेसिकली इंस्ट्रक्शन लिख दी कि अगर एक लिविंग ऑब्जेक्ट है तो लेफ्ट प्रेस करिए और नॉन लिविंग है तो राइट प्रेस करिए। और अगर आपको इंस्ट्रक्शंस क्लियर हो गए तो आप स्पेस बार प्रेस कर सकते हैं टू कंटिन्यू मेन एक्सपेरिमेंट के लिए। तो 2 कंपोनेंट हमने ऐड कर दिए और हमने यहाँ पे लिखा था कि स्पेस प्रेस करके कंटिन्यू होगा, तो हमने उसके लिए एक कीबोर्ड कंपोनेंट हमने ऐड कर दिया और स्पेस की को हमने अलाउड की में लिख दिया है। अब हम आते हैं मेन एक्सपेरिमेंट में। तो पहले हमें एक कंपोनेंट चाहिए होगा जहाँ पे हम अपना ट्रायल स्ट्रक्चर प्रेजेंट करेंगे जो हमारा बेसिकली। तो हम इमेज नहीं यूज़ कर रहे हैं, टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली एक वर्ड आएगा, आपको बताना है कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है। तो उसके लिए हम एक ब्लॉक लेंगे, सॉरी एक हमने रूटीन लेंगे जहाँ हम ये प्रेजेंट करेंगे। तो हमने एक मेन ब्लॉक का रूटीन ले लिया है और उसी के साथ हमने फीडबैक के लिए भी अलग रूटीन ले लिया है। तो पहले हम मेन ब्लॉक देखेंगे। तो ये रूटीन कैसे ऐड करना है ये आप पुरानी वीडियोस में भी देख। हमने यहाँ पे एक फिक्सेशन ले लिया है और एक टारगेट वर्ड ले लिया है। तो हमने फिक्सेशन में प्लस लिख दिया है, इसको ड्यूरेशन 550 सेकेंड और टारगेट वर्ड हमने टेक्स्ट वन कंपोनेंट और इसको सेकेंड के लिए रखा है। तो इसका ऑन सेट हो जाएगा, वही फिक्सेशन के बाद आएगा ये। इट विल बी स्टार्ट टाइम विल बी 0.5। अब हम क्या करेंगे, ये हमने एक्सेल शीट बनाई हुई है। तो टेक्स्ट वन में जो भी हमारे ट्रायल्स होंगे 10 से 10 ट्रायल है, 20 ट्रायल है। अभी हमने 8 ट्रायल लिए हैं, इसमें से 4 जो है लिविंग है और 4 नॉन लिविंग है। अब हमने जो लिस्ट बनाई है उसको इंपोर्ट करेंगे। हमने वो फाइल यहाँ पर इंपोर्ट कर ली है और नंबर ऑफ रिपीटिशन हम 1 कर देंगे क्योंकि हमें अभी सिर्फ 8 ट्रायल ही रन करने हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तीनों वेरिएबल्स टेक्स्ट वन, करेक्ट आंसर और ट्रायल टाइप यहाँ पर आ चुका है। तो हमें पहला ये है कि हमें अभी सिर्फ प्रेजेंट करना है, सिर्फ वर्ड प्रेजेंट करना है। तो अगर हम अभी इतना रन करेंगे ये पार्ट तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा और आपको फिक्सेशन और उसके बाद एक वर्ड दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें अभी मान लीजिए अभी हम इसको के लिए डिसेबल कर देते हैं, ये कोड नहीं रन होगा। और ये फीडबैक भी हम इसको डिसेबल कर देते हैं और अभी हम इसको रन करते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि वर्ड जो है हमें, तो ये आ गई वेलकम स्क्रीन, ये इंस्ट्रक्शंस हम स्पेस प्रेस करेंगे तो हमारे जो 8 वर्ड हमने दिए हैं वो यहाँ पर दिखने लगेंगे। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि ये जो टारगेट वर्ड है उसके बाद जो हम रिस्पॉन्स लेंगे अगर वो सही है या गलत है तो वो एक फीडबैक या एक अलग दूसरी विंडो में वो बेसिकली हमको दिखाएंगे। तो उसके लिए हमें रिस्पॉन्स चाहिए, तो उसके लिए हमने कीबोर्ड कंपोनेंट हमने ऐड कर रखा है। तो हमने यहाँ पर
अब इसलिए इसका ड्यूरेशन हमने सेम रखा है, जो टारगेट का ड्यूरेशन है 0.5 से स्टार्ट होगा और 1 सेकेंड के लिए रहेगा। और 2 अलाउड कीज़ हमने यहाँ पे दे रखी हैं, लेफ्ट एंड राइट। तो अब इतना हम अगर सेट करेंगे उससे ये होगा कि पार्टिसिपेंट लेफ्ट या राइट प्रेस करेगा, तो उसके हिसाब से अब हमें सिस्टम को या बेसिकली साइकोपाई को कैसे पता चलेगा कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमने वो चीज़ जो है इस यहाँ पर एक्सेल शीट में देखिए हमने एक वेरिएबल ले रखा करेक्ट आंसर का, जहाँ पे जो एक्चुअल करेक्ट आंसर है पार्टिसिपेंट का नहीं, जो कि इस कंडीशन में ये रिस्पांस होना चाहिए, तो वो हमने यहाँ पे बना दिया है और उस वेरिएबल का नाम रखा है करेक्ट आंसर। और हम इस आंसर को डेटा सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम ये बॉक्स अनचेक रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट, हम इसको चेक करेंगे और सिलेक्ट करेंगे और करेक्ट आंसर में हमारा जो भी वेरिएबल है जो हमने बनाया है, आपको उस वेरिएबल का नाम रखना है, जो और चूँकि वेरिएबल है तो डॉलर का साइन हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, अब इतने से प्रोग्राम को पता चलेगा कि आपने करेक्ट रिस्पांस किया कि इनकरेक्ट रिस्पांस किया, और आउटपुट की फाइल में वो एक वेरिएबल बना देगा की _resp_2.corr। तो अभी हमको क्या करना है कि उस वेरिएबल को एक्सेस करेंगे हम, और उसके थ्रू हम ये दिखाएंगे कि और डिस्प्ले करेंगे कि पार्टिसिपेंट ने रिस्पांस सही किया था या गलत किया था। तो उसके लिए हमें एक कोड कंपोनेंट चाहिए, तो हमने इसको डिसेबल किया था, तो हम डिसेबल करते हैं। तो पहले हमें चूँकि टेक्स्ट हम अभी डिस्प्ले कर रहे हैं फीडबैक में, तो हम एक इनिशिएट करेंगे एक टेक्स्ट, आप इसका कुछ भी नाम ले सकते हैं, फीडबैक 1, मैसेज 1, जो भी है। तो हमने अभी के लिए फीडबैक 1 लिया है, क्योंकि हमने फीडबैक 1 इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फीडबैक नाम का हमने एक ऑलरेडी रूटीन ले रखी है, तो इस वजह से इसको डिसेबल किया और सर इनेबल किया और फीडबैक 1 हमने लिया। अब हमको इन रूटीन में जाना है, और जैसा हमने कहा था कि एक ये वेरिएबल क्रिएट करेगा जब आप डेटा सेक्शन में जाकर के करेक्ट रिस्पांस वाला आइकन में जब आप करेक्ट रिस्पॉन्सेस उसको बताते हो कि एक्चुअल पार्टिसिपेंट ने क्या प्रेस किया और एक्चुअल में क्या होना चाहिए था बेसिकली, या क्या उसका एक्चुअल रिस्पॉन्स है, तो वो मैच करेगा। तो अगर दोनों सेम होगा तो उसको ये 1 जनरेट करता है, और अगर डिफरेंट हुआ, मान लीजिए लेफ्ट की प्रेस होना चाहिए था और पार्टिसिपेंट ने भी लेफ्ट की प्रेस किया, तो साइकोपाई उसको एज ए 1 कोड करता है, अदरवाइज उसको 0 करता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर पार्टिसिपेंट ने करेक्ट रिस्पॉन्स किया मीन्स कि ये वैल्यू जब 1 हो जाए, जो आपका ये कंपोनेंट आप यहाँ देख रहे हैं की _resp2, अगर ये 1 हो तो एक मैसेज जो हमने एम्प्टी यहाँ पे लिया था, ब्लैंक था यहाँ पे, वो यहाँ पर आकर के हम उसकी वैल्यू करेक्ट रिस्पॉन्स हो जाए, और अगर 1 ना हो तो इनकरेक्ट हो जाए। या इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे इफ़ दिस वैल्यू इज 0, तो फीडबैक जो है ये हो जाए। तो ये दोनों लाइन एक तरह से सेम काम करेंगे, तो हम ये भी रख सकते हैं या ये भी रख सकते हैं। इसको हटा देते हैं, तो इसको हटाने के लिए कुछ नहीं करना है, जस्ट एक हैशटैग यहाँ पे लगा देना है, और ये यहाँ पे हो गया। अब हमने एक वेरिएबल बना लिया है जो चेंज होगा बेस्ड ऑन कि पार्टिसिपेंट ने क्या रिस्पॉन्स किया। तो हमने उसके लिए यहाँ पर टेक्स्ट कंपोनेंट लिया है, और इस टेक्स्ट कंपोनेंट को हम इनेबल कर देते हैं, और यहाँ पर फीडबैक 1 जो है हमने वो वेरिएबल का नाम यहाँ कर दिया, और चूँकि वेरिएबल है तो सेट रिपीट और ओके। अब हम इसको रन करते हैं। तो ये देखिए करेक्ट रिस्पॉन्स, करेक्ट रिस्पॉन्स, करेक्ट, 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 इनकरेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो मैं सिर्फ लेफ्ट की ही प्रेस कर रहा था, तो आप देख सकते हैं कि 50% में करेक्ट बोल रहा था और 50% में यहाँ पे फीडबैक मैसेज के लिए किया। तो हम जैसे पिछले
पुराने वीडियो में देखा होगा आपने, इमेज डिस्प्ले ऐसे करेंगे। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे टेक्स्ट की जगह इमेज ले सकते हैं, और जो भी इमेज आप देना चाहते हैं वो हम किसी और एक्सपेरिमेंट में देखेंगे। बट इसके अगले एक्सपेरिमेंट, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अभी जैसे हम इंडिविजुअली हर ट्रायल पे फीडबैक दे रहे हैं, जैसे अगर हमें ओवरऑल एक ब्लॉग पे फीडबैक देना है कि ये जब पूरा, मान लीजिए इसमें 8 ट्रायल है, पूरे 8 ट्रायल जब रन हो जाए उसके बाद मैसेज आए कि आपने 10 में से या 8 में से इतने या परसेंटेज, आप 80% आपने रिस्पॉन्स करेक्ट किए, वो हम देखेंगे।